हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में यानी सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षित अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो इनमें से बताना है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। वो कैसा शिक्षार्थी है? वो इंटरनली मोटिवेटेड है, यानी कि आंतरिक रूप से प्रेरित है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है ना, ना अभिभावकों की ना शिक्षकों की। वो क्या करता है? वो खुद से अपने काम करता है और सीखने में आनंद लेता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि किस चीज़ की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास अपनी शक्तियों के शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबद्ध होने या कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अपनी उपेक्षा को कम करने। ठीक है, अपनी उपेक्षा को कम करने। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ को डैश के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को यहाँ पे बताना है कि किस चीज़ के योग्य बनाती है। ऑप्शन है हमारे पास निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इनमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है, मानव बुद्धि में विकास की समझ शिक्षक को क्या बताती है कि किस चीज़ के योग्य बनाती है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत है हमारा, है ना। और ये बाधक है, ये भी गलत है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, एक विविध तरीकों से सीखते हैं। तो ये भी गलत है ऑप्शन। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये सार्थक पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा सत्य है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवयस्कों और पैतृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण क्या है ये बताना है इनमें से। ऑप्शन है हमारे पास, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। दोस्तों पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। दोस्तों अगर आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हमने इनके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ये जो टैग वर्ड्स हैं, जितने भी टैग वर्ड्स हैं, तो इनके ऊपर एक वीडियो बनाई है, 7 मिनट की वीडियो है वो। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे टैग वर्ड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों प्रकार के टैग वर्ड्स लिए हैं हमने। तो दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के लिए अपने एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना, तो कोई मतलब नहीं है, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या फिर संक्रियाकरण। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मसात। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। तो ये बताना है कि स्कीमा में उसने क्या किया है, अंगीकार किया है, समायोजित किया है, अनुकूलित किया है या फिर समुचितता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। क्या किया है उसने, अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, जो दाल चावल खाना सीख गई है तो उसमें क्या है, अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने को अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो इनमें से बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, संदर्भगत,
अव्ययभूत, सामाजिक और अनुभाविक। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। अगला प्रश्न है हमारे पास, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो बताना है इनमें से किस पर बल देता है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर किस पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, थ फ च ध्वनियाँ हैं, तो ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं ये बताना है हमें। तो स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, स्वनिम। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इन ऑप्शन में से बताना है हमें। ऑप्शन है ये हमारे पास, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़के लड़कियों को एक साथ, है ना, क्या करना चाहिए जब वो जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है किसी टीचर को अगर, तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो उनको एक साथ रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लड़के अलग बिठा दिए और लड़कियां अलग, तो वो क्या होगा, वो जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे हमने बताया कि प्रोत्साहित वाला करेक्ट आंसर होता है ज़्यादातर, तो इसमें क्या है, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो खाली लड़कों की बात हो रही है इस वाले ऑप्शन में, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। भले ही इसमें ये पॉजिटिव वर्ड दिया है लेकिन वो खाली क्या है, लड़कों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत है। ठीक है, और गुड गर्ल गुड बॉयज़ कहकर सराहना करनी चाहिए, ये भी गलत है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, ये भी खाली लड़कियों की बात कर रहे हैं इसमें, है ना, लड़कियों को निरुत्साहित कर रहे हैं कि तुम कुश्ती नहीं लड़ सकती हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बेस्ट आंसर है, लड़के लड़कियों को एक साथ रखना है ना, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्या करना है, उनको एक साथ रखना है और अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए एक साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या फिर व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझाने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, यह समझाने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।